नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सीएससी एजुकेशन में। आज है 29 सितंबर और 29 सितंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 मार्च, 15 अप्रैल, 20 मई और 27 सितंबर। सही आंसर है 27 सितंबर को हर साल विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। हर साल इसकी अलग थीम होती है और इस साल का जो विषय था वो पर्यटन और ग्रामीण विकास था। ग्रामीण विकास का जो पर्यटन होता है उसको इस बार थीम रखा गया था। और इस वर्ष का जो पर्यटन दिवस है ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर के देश कोविड-19 के प्रभाव से उभरने के लिए पर्यटन की ओर देख रहे हैं। यह दिवस दुनिया भर के लोगों में आपसी समझ बढ़ाने के साथ एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति समझने में सहायता करता है। जब लोग इधर दूसरे देशों में घूमने जाते हैं, अलग प्रदेशों में जाते हैं, तो वहाँ की सभ्यता और संस्कृति सीखते हैं और ये दिवस उसी के परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है। हाल ही में किस दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का 82 साल की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन है जसवंत सिंह, नारायण राणे, जेपी नड्डा और सूरज सिंह नेगी। सही आंसर है जसवंत सिंह। ये दिग्गज नेता थे बीजेपी के और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। 82 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार थी उसमें 1996 से 2004 के बीच रक्षा, विदेश और वित्त जैसे मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली थी। भारतीय सेना में लंबे समय तक सेवा देने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा था और वो दोनों सदनों के सदस्य भी रहे थे संसद में। तीसरा क्वेश्चन है, अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से के किस ऐप को प्ले स्टोर पर बैन के आदेश को रोक लगा दी है? ऑप्शन है इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट और ट्विटर। सही आंसर है टिकटॉक। ट्रंप सरकार ने टिकटॉक पर बैन लगाने का अभी निर्णय लिया था और अमेरिकी संघीय जज ने इस फैसले को अभी स्थगित कर दिया है। ट्रंप ने हाल ही में ऐप को सुरक्षा के लिहाज से टिकटॉक को ऐप स्टोर से बैन करने का आदेश दिया था और उन्होंने कहा था कि 27 सितंबर 2020 के बाद एप्पल और गूगल प्ले स्टोर से टिकटॉक को डाउनलोड नहीं किया जा सकता है, मगर अभी अमेरिकी संघीय जज ने इस फैसले पर अभी स्थगित कर दिया इस फैसले को। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में निम्न में से 2 खिलाड़ियों को चुना गया है, उनका नाम क्या है? ऑप्शन है इंदुमती कथिरेसन और सुनील छेत्री, डालिमा छिब्बर एवं इगोर स्टिमैक, गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू और महिला मिडफील्डर संजू, बाला देवी एवं अनिरुद्ध थापा। सही आंसर है गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू और महिला मिडफील्डर संजू। इन्हें अभी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। रतन बाला देवी को महिला और अनिरुद्ध थापा को पुरुष वर्ग में इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने हाल ही में यह घोषणा की गुरप्रीत को यह पहला पुरस्कार है, गुरप्रीत का यह पहला पुरस्कार है और प्लेयर ऑफ द ईयर बनने वाले दूसरे और शहर के पहले गोलकीपर हैं ये। उनसे पहले सुब्रत पॉल ने 2009 में यह पुरस्कार जीता था। 5वां क्वेश्चन है, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ कितने करोड़ रुपए का टैक्स केस जीत लिया है? ऑप्शन है 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, 29,000 करोड़ या फिर 20,000 करोड़। और सही आंसर है 20,000 करोड़ का ये जो टैक्स केस था इसे अभी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ जीत लिया है। सरकार ने फैसले की जानकारी मिलने के बाद कहा है कि वह मध्यस्थता अदालत के फैसले का अध्ययन करेगी और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई के बारे में कोई निर्णय लेगी। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि भारत सरकार की ओर से वोडाफोन पर टैक्स लायबिलिटी भारत और नीदरलैंड्स के बीच हुए निवेश संधि समझौते का उल्लंघन है और इसी के बदौलत वोडाफोन ने यह केस जीत लिया है। 6वां क्वेश्चन है, विश्व मूक बधिर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड डेफ डम डे 26 सितंबर, 10 जनवरी, 15 मार्च और 12 अगस्त। सही आंसर है 26 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। विश्व बधिर संघ ने वर्ष 1958 से विश्व मूक बधिर दिवस की शुरुआत की थी। इस दिन बधिरों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के साथ साथ समाज और देश में उनकी उपयोगिता के बारे में भी बताया जाता है।
सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गैर संचारी रोगों नियंत्रित करने से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जीत लिया है? ऑप्शन है केरल, बिहार, पंजाब और तमिलनाडु। सही आंसर है केरल ने गैर संचारी रोगों नियंत्रित करने से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जीता है। इस पुरस्कार ने गैर संचारी रोगों और मानसिक स्वास्थ्य की रोकथाम और नियंत्रण में 2019 के दौरान राज्य की उपलब्धियों को सम्मानित किया। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में अस्पतालों तक जीवन शैली की बीमारियों के इलाज के लिए राज्य में सभी स्तरों पर सुविधाएं हैं। इसी कारण यह पुरस्कार केरल को मिला है। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए केरल दुनिया भर में 7 स्वास्थ्य मंत्रालयों में से एक है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उनके लंबे अनुभव के कारण बीसीसीआई ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन है दीप्ति शर्मा, नीतू डेविड, डायना एटुलजी और अंजुम चोपड़ा। सही आंसर है नीतू डेविड। बीसीसीआई ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर नीतू डेविड को उनके लंबे अनुभव के कारण सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सीनियर महिला टीम की मुख्य कोच हैं और उन्हें अब बीसीसीआई ने चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। 9वां क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली संस्थान आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह और गौतम गंभीर। सही आंसर है युवराज सिंह को अभी इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर चुना है आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड ने। आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि युवराज सिंह कंपनी और इसके विभिन्न ब्रांडों के प्रचार प्रसार में सहायता करेंगे, जिसके अंतर्गत आकाश इंस्टीट्यूट, आकाश IIT JEE, आकाश डिजिटल तथा मेरिट नेशन शामिल हैं। 10वां क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, नेपाल और चीन। और इसका सही आंसर आप बताइएगा मुझे रोज़ की तरह कमेंट बॉक्स में। आज का यह वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।